ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो इंडिया शुभ्रा तिवारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके नौकरी पेशे से जुड़े हाथ में निशानों के बारे में। आपके हाथ में ऐसे कौन से निशान या चिन्ह हैं जिसे देखकर पता चले कि आप किस लाइन में जा सकते हैं, कौन सा करियर चूज़ कर सकते हैं। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बताना शुरू करते हैं। ये देखिए एक हथेली है। इस हथेली को ज्योतिषी के अनुसार बहुत ही अच्छा और शुभ और लकी माना जाता है, क्योंकि ये हथेली देखिए बहुत ही सॉफ्ट, उंगलियां लंबी, इससे उंगलियां छोटी नहीं हैं। अगर इससे उंगलियां हथेली से छोटी होती हैं तो अच्छा नहीं माना जाता है। उंगलियां लंबी हैं, सॉफ्ट हैं, हाथ लालिमा लिए हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा शुभ लकी हाथ है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हाथ में आईएएस बनने के कौन कौन से योग होते हैं, कौन कौन से निशान हैं जिससे पता चले कि हम आईएएस बनेंगे। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब कनिष्ठिका उंगली अनामिका उंगली के पहले निशान के ऊपर तक आ जाए, ये देखिए ये जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है ये कनिष्ठिका उंगली है, और ये देखिए ये अनामिका उंगली है। जब ये कनिष्ठिका उंगली, ये देखिए पहला जो निशान है, ये जो पहला निशान है इसके ऊपर तक आ जाए, यहाँ तक भी आ जाए, अगर यहाँ तक आ जाए तो बहुत ही अच्छा योग होगा। अगर कनिष्ठिका अनामिका के पहले पोर तक पहुँच जाए, इसके निशान से ऊपर तक यहाँ तक पहुँच जाता है, तो इसका मतलब होता है कि इंसान को आईएएस बनने में बहुत सहायक योग मिलते हैं। और अगर तर्जनी मध्यमा के पास तक पहुंच जाए, ये देखिए ये तर्जनी है, अंगूठे के बगल वाली उंगली तर्जनी है और ये मध्यमा उंगली है। अगर ये इस मध्यमा उंगली के पास तक पहुंच जाए, इस हाथ में देखिए बिल्कुल पास तक पहुंची है, अगर ये पास तक पहुंच जाए, बराबर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि बराबर बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। जिनकी बराबर तर्जनी और मध्यमा बराबर हो जाती है तो ऐसे बहुत लोग बहुत बड़े क्रिमिनल टाइप के हो जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता है। इससे थोड़ी छोटा होना चाहिए, लेकिन इससे इसके यहाँ तक भी आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर ऐसा होता है और सूर्य रेखा क्लियर हो, इस हाथ में हम बता दें, आपको सूर्य रेखा बना के दिखा रहे हैं। ये देखिए ये सूर्य पर्वत है, अनामिका के नीचे का हिस्सा सूर्य पर्वत हो, एक बहुत ही सुंदर सूर्य रेखा बहुत लंबी बनी हुई है। देखिए बहुत लंबी सूर्य रेखा बनी है। सूर्य रेखा बहुत लकी, बहुत ही अच्छा, मान सम्मान हर चीज़ से जुड़ा हुआ होता है, माना जाता है। अगर लंबी क्लियर सूर्य रेखा हो और सूर्य पर्वत भी उठा हो, भाग्य रेखा मणिबंध से आगे बढ़ती हुई यहाँ तक पहुँच जाए, इस हाथ में देखिए भाग्य रेखा बीच में तो नहीं है, अच्छी है, यहाँ तक अच्छी है, बीच में ज़्यादा अच्छी नहीं है, और यहाँ ये जो है यहाँ से शुरू है भाग्य रेखा। देखिए मैं भाग्य रेखा बना के बता रही हूँ, वैसे तो इसमें दो दो भाग्य रेखाएं हैं, तो मैं बना के बता रही हूँ। देखिए ये अगर यहाँ पे आके जुड़ जाती है, जिस दिन ये यहाँ आके जुड़ जाएगी और इसका ये हिस्सा यहाँ तक आ जाएगा मणिबंध तक, उस दिन ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा। उस दिन भाग्य बहुत तेज किस्मत साथ देगी। एक देखिए यहाँ पे है, वैसे तो इसमें 3 है भाग्य रेखाएं, तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये जिस भी इंसान का हाथ है उनके आर्थिक का 3 स्रोत होगा, 3 तरह से उनके कमाई के जरिए होंगे। और ये देखिए यहाँ पे शुरू है भाग्य रेखा, तो मैंने जो सबसे बड़ी भाग्य रेखा हाथ में वही बना के बताया है। अगर ये मणिबंध से लेके यहाँ तक पहुँच जाती है शनि पर्वत तक, अगर बृहस्पति पे भी पहुँच जाए या सूर्य तक पहुँच जाए, और वो भी कहीं से कटी पटी नहीं होनी चाहिए, कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए, कोई अशुभ चिन्ह नहीं होना चाहिए, जो भी अशुभ चिन्ह होते हैं वो नहीं होने चाहिए। बाद में वीडियो में हम बताएंगे कौन से शुभ चिन्ह होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं। अगर एकदम बिल्कुल क्लियर साफ सुथरी भाग्य रेखा है और गुरु पर्वत सूर्य पर्वत उभरा हुआ हो, ये गुरु पर्वत अगर ये उभरा हुआ है, दबा हुआ नहीं है, और ये सूर्य पर्वत भी उभरा हुआ है, तो ऐसे लोग आईएएस 100% बन सकते हैं। उनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, किस्मत बहुत तेज उनका साथ देगी। और अब हम बताएंगे कि न्यायाधीश जज के क्या क्या निशान होते हैं हाथ में बनने के।
अगर ये शनि पर्वत है, ये शनि पर्वत उभरा हुआ हो, वैसे उभरा हुआ शनि पर्वत हर मामले में नहीं अच्छा होता है, हम बताएंगे अगली बार वीडियो में कि शनि पर्वत अगर दबा हुआ हो तो उसका क्या मतलब होता है। लेकिन अगर जज और न्यायाधीश आप बनना चाह रहे हो तो आपका शनि पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए और सूर्य रेखा साफ़ सुथरी लंबी होनी चाहिए, सूर्य रेखा साफ़ सुथरी लंबी होनी चाहिए। अगर ये निशान है तो आप 100% जज जरूर बनेंगे। सीए बनने के क्या क्या निशान होते हैं हम बताएंगे। अगर बुध पर्वत उभरा हुआ हो, ये देखिए ये बुध पर्वत है, अगर बुध पर्वत उभरा हुआ हो, इस पर कोई जाल या कोई खराब निशान ना हो, और शुक्र पर्वत उभरा हुआ हो, ये देखिए ये शुक्र पर्वत अगर उभरा हुआ है, इस पर कोई खराब जाल या कुछ द्वीप वगैरह निशान नहीं है, और सूर्य रेखा अच्छी हो, ये देखिए सूर्य रेखा है, अगर ये अच्छी हो तो इसका मतलब है कि आप 100% सीए बनेंगे। और ज्योतिषी कौन कौन से लोग बनते हैं, उनके हाथ की क्या क्या रेखाएं होती हैं। जिनका ये शुक्र पर्वत बहुत सुंदर लालिमा लिए हुए उभरा हुआ होता है, और जो है उनकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी होती है, वो जीवन रेखा से लंबी होते हुए आगे बढ़ के यहाँ तक आ जाती है, तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे, बहुत हाई लेवल के एस्ट्रोलॉजिस्ट हो जाते हैं, ज्योतिषी हो जाते हैं। अगर जिनके हाथ में ये एकदम बिल्कुल उभरा हुआ है, जैसे इस हाथ में है, और सूर्य रेखा जैसे है, ऐसे है, तो बहुत अच्छे ज्योतिषी होते हैं। धर्माचार्य के हाथ में क्या होता है, शुक्र गुरु उभरा हुआ हो, ये शुक्र पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए और गुरु पर्वत होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए, और गुरु के ऊपर की जो उंगलियां हैं तर्जनी लंबी होनी चाहिए। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे वक्ता और धर्माचार्य बहुत अच्छे होते हैं, उनका जो है काफ़ी अच्छा आगे बढ़ता है। और अध्यापक कौन कौन से लोग बनते हैं, आइए जानते हैं। अगर गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो, ये देखिए ये अगर गुरु पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए, जैसे कि देखिए इस हाथ में जो है क्रॉस का एक चिन्ह है, ये देखिए और ये देखिए, गुरु पर्वत हाथ में उभरा हुआ है और क्रॉस का चिन्ह हो। और बुध पर्वत भी देखिए साथ में उभरा हुआ है, तो बुध पर्वत भी उभरा हुआ हो, और सूर्य रेखा अच्छी हो, देखिए ये सूर्य रेखा हो, अगर ये अच्छी है, सूर्य पर्वत अच्छा हो, सूर्य पर्वत अगर अच्छा हो, तो ऐसे लोग अध्यापक बनते हैं। जैसे इस हाथ में अध्यापक के सारे निशान हैं, अगर ये ट्राई करें तो इनको जल्दी किस्मत का साथ मिलेगा। राजनेता कौन बनता है, अगर भाग्य रेखा अच्छी हो, भाग्य रेखा ऐसी होनी चाहिए, मणिबंध से शुरू होके पूरे आगे तक बढ़ जाए, अगर ऐसी भाग्य रेखा हो। और सूर्य पर्वत ऊंचा हो, ये देखिए सूर्य पर्वत है, अगर ये ऊंचा है, और शनि गुरु पर्वत उभरा हुआ हो, ये देखिए ये शनि पर्वत है, अगर ये उभरा हुआ है, ये गुरु पर्वत है, अगर ये उभरा हुआ है, तो आप जो है बहुत ही अच्छे लेवल के राजनेता बन सकते हैं, आपको ज़रूर जाना चाहिए। और आईपीएस कौन से लोग बनते हैं, आइए हम जानते हैं। ये देखिए ये मंगल है, अगर ये जिनका उभरा हुआ हो, जैसे कि इस हाथ में बहुत ही अच्छा उभरा हुआ है, बहुत अच्छा उभरा है, अगर ये मंगल पर्वत उभरा हुआ है और सूर्य रेखा लंबी हो, देखिए सूर्य रेखा अच्छी खासी लंबी है, सूर्य रेखा लंबी हो, उंगलियां लंबी और मुलायम होना चाहिए, उंगलियां ये छोटी और मोटी नहीं होनी चाहिए, लंबी और मुलायम होनी चाहिए। और अंगूठा, ये देखिए अंगूठा ये अच्छा खासा लचीला होना चाहिए, ये जितना इस हाथ में लचीला है, इससे भी अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा हो। अगर ये हाथ में अंगूठा खूब लचीला है तो आप आईएएस बनने के लिए बहुत उपयुक्त इंसान हैं। आइए जानते हैं इंजीनियर कौन कौन से लोग बनते हैं, जिनके हाथ में क्या निशान होते हैं। अगर ये देखिए शनि मंगल पर्वत उभरा हुआ हो, ये देखिए शनि पर्वत अगर उभरा हुआ है, ये मंगल पर्वत उभरा हुआ है, और शुक्र पर्वत ये उभरा हुआ है, ये शुक्र का पूरा एरिया है, ये बहुत सुंदर उभरा हुआ लालिमा लिए हो, और सूर्य रेखा बहुत अच्छी होनी चाहिए। और बुध पर्वत पर 2 या 3 खड़ी रेखाएं हो, ये देखिए बुध पर्वत है, इस पे 2 या 3 खड़ी रेखाएं हो, जैसे कि इसमें देखिए बहुत अच्छी अच्छी खड़ी रेखाएं कई बनी हुई हैं, हम बना के आपको बता रहे हैं, बहुत सी रेखाएं बनी हैं। और गुरु पर्वत जो है, इसमें अगर गुरु पर्वत दबा हुआ हो, सब अभी तक मैंने जितना भी बताया सब में ये गुरु पर्वत उठा हुआ शुभ माना जाता है। अगर इसमें इंजीनियर बनने में गुरु पर्वत दबा है, बाकी सारे निशान वैसे हैं, तो आप और ज़्यादा तरक्की करेंगे, इंजीनियर में आप बहुत हाई लेवल के जा सकते हैं। अगर गुरु उठा भी है तो भी आप इंजीनियर तो बनेंगे, लेकिन अगर दबा हुआ है बाकी निशान है तो और आगे जा सकते हैं।
और आगे हम बताएंगे कि बहुत बड़े उद्योगपति के हाथ में कौन कौन से निशान होते हैं, जो लोग बहुत तरक्की करते हैं बिजनेस में। बड़े बड़े उद्योगपति के हाथ में कौन से निशान होते हैं, आइए बताते हैं। अगर बुध पर्वत बहुत उभरा हुआ हो, ये देखिए ये बुध पर्वत है, इस हाथ में अच्छा खासा उभरा हुआ है। अगर ये बुध पर्वत उभरा हुआ हो और भाग्य रेखा लंबी हो, ये देखिए भाग्य रेखा इसमें पूरी लंबी तो नहीं है, लेकिन इसको हमने बना दिया है, मणिबंध तक कर दिया है। अगर मणिबंध से लेकर के उंगली तक भाग्य रेखा पहुंच जाए और उस पर कोई खराब निशान नहीं हो और सूर्य रेखा अच्छी हो, ये देखिए जैसे कि ये सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, ये सूर्य रेखा अच्छी हो और शुक्र पर्वत उभरा हुआ हो, ये शुक्र पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बहुत बड़े उद्योगपति, करोड़पति सब बन सकते हैं। आप बिजनेस के लिए बहुत ही परफेक्ट इंसान, अगर ऐसा आपके हाथ में, इस हाथ में देखिए सारे निशान बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। बस एक कमी है कि भाग्य रेखा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर ये जिस इंसान का हाथ है, अगर ये बिजनेस करते हैं तो इनको आराम से 90% ज़रूर किस्मत का साथ मिलेगा। और जिस दिन ये भाग्य रेखा इतनी बड़ी लंबी हो गई, 100% मिलेगा। अब जानते हैं डॉक्टर कौन कौन से लोग बनते हैं, जिनके हाथ में क्या निशान होते हैं। ये देखिए ये मंगल है, अगर ये उभरा हुआ हो, क्योंकि कहा जाता है कि मंगल सर्जन बनाता है। अगर जिनका ये उभरा हुआ होता है वो लोग बहुत ही अच्छे सर्जन बन सकते हैं। मेडिकल लाइन में वो उन लोग को ज़रूर जाना चाहिए। दवाओं का अगर वो बिजनेस भी करते हैं तो भी बहुत तरक्की करते हैं। अगर डॉक्टर नहीं बने, अगर मेडिकल स्टोर वगैरह भी खोलें तो भी बहुत तरक्की होती है। और गुरु पर्वत अच्छा और उभरा होना चाहिए। ये देखिए ये गुरु पर्वत है, ये अच्छा और उभरा होना चाहिए, इस पर कोई ख़राब निशान नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो इंसान डॉक्टर ज़रूर बनता है, उनको डॉक्टर लाइन में 100% जाना चाहिए। आगे हम बताएंगे कि जो लोग अभिनेता बनते हैं, हीरोइन लोगों के हाथ में क्या क्या निशान होते हैं, जो लोग बनते हैं। तो अगर शुक्र पर्वत उभरा हुआ और साफ हो, ये देखिए शुक्र पर्वत ये इस हाथ में देखिए बहुत सुंदर उभरा हुआ है और इसमें कोई जाल या द्वीप वगैरह जो भी खराब निशान होते हैं, ऐसा कोई निशान नहीं है। इस शुक्र पर्वत इस हाथ में बहुत ही सुंदर परफेक्ट है। अगर ऐसा शुक्र पर्वत होता है और सूर्य पर्वत उभरा हुआ हो, ये सूर्य पर्वत इसमें देखिए उभरा हुआ नहीं है, बस इसमें सूर्य लाइन बहुत अच्छी है। ये सूर्य पर्वत भी उभरा होना चाहिए और सूर्य लाइन भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी अच्छी होनी चाहिए और स्पष्ट हो बिल्कुल। तो ऐसे लोग अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहें तो उनके लिए बहुत ही अच्छा योग होता है। अब आगे हम बताएंगे कि जो लोग नौसेना में जाते हैं उनके हाथ में कौन कौन से योग होते हैं, कौन कौन से लक्षण चिन्ह होते हैं। अगर चंद्र पर्वत उभरा हुआ हो, देखिए ये है चंद्र पर्वत, हाथ से बना के मैं बता दे रही हूँ एरिया, ये जो इतना एरिया है ये हाथ में चंद्र पर्वत माना जाता है। अगर ये उभरा हुआ हो, जैसे इस हाथ में उभरा हुआ है, दबा हुआ नहीं है, सूर्य रेखा अच्छी और लंबी हो, सूर्य रेखा देखिए अच्छी और लंबी हो, और अगर ऐसा है और ये मंगल उभरा हुआ होना चाहिए। देखिए अगर मंगल उभरा हुआ हो, चंद्र पर्वत उठा हुआ हो, कोई खराब चिन्ह नहीं है, उस पर निशान नहीं है, और अगर ये सूर्य रेखा भी अच्छी हो, तो अगर ऐसा है तो ऐसे लोग बहुत ही तरक्की करेंगे। अगर वो नौसेना लाइन में जाते हैं उनको जाना चाहिए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।